हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गमीटोजेनेसिस। गमीटोजेनेसिस हमें पता है यहाँ पे गमीट्स का मतलब क्या होता है। मेल गमीट स्पर्म, फीमेल गमीट ओवम, जो कि मेल और फीमेल अपने अपने आधे आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। नया ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस करना है तो मेल को भी अपने आधे क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फीमेल को भी आधे क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट करते हैं ये बाय प्रोडक्शन ऑफ गमीट्स। तो इसी गमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं गमीटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स, गमीट्स के प्रोडक्शन को, गमीट्स के फॉर्मेशन को बोला जाता है गमीटोजेनेसिस। इन केस ऑफ मेल हम देखते हैं स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म, ये एक मेल गमीट है, और फीमेल के केस में ओवम और सेकेंडरी oocyte, इसे हम फीमेल गमीट बोलते हैं, ठीक है। तो मेल गमीट कैसे प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गमीट्स जैसे प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। तो बात करते हैं सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ये वो प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होता है स्पर्म का बाय द जर्माइनल एपिथेलियल सेल। आपको पता होगा, हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा, टेस्टिस में हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा। ये जो स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये जो लाइनिंग होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, वो जर्माइनल एपिथेलियल सेल से होती है। दिस सेल्स आर जर्माइनल एपिथेलियल सेल। तो ये जर्माइनल एपिथेलियल सेल की लाइनिंग होती है इनकी। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो स्पर्म प्रोड्यूस होने वाले हैं वो जर्माइनल एपिथेलियल सेल से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sperm from the germinal epithelial cell is called as spermatogenesis। और ये पूरी प्रोसेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होती है। तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर ये पूरी प्रोसेस होती है, जिसमें आते हैं दो हार्मोन FSH एंड LH, ठीक है, वो सॉरी FSH एंड ICSH इन केस ऑफ मेल, LH इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रोसेस है वो 3 स्टेप में डिवाइड होती है। द फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लिकेशन फेज, द सेकेंड स्टेप इज द ग्रोथ फेज एंड द थर्ड स्टेप इज द मैचुरेशन फेज। बात करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज की। तो हमने बोला कि जो जर्माइनल एपिथेलियल सेल है उन्हीं में ये पहला फेज होता है कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें ये जर्माइनल एपिथेलियल सेल में मल्टीप्लिकेशन हमको देखने को मिलता है। ये अपनी कॉपीज बनाता है, अपना नंबर बढ़ाता है। तो जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स, या जिसको प्राइमोर्डियल सेल भी बोलते हैं, जिसका क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड है स्टार्टिंग में, उनमें हम देखते हैं कि ये जो सेल है ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। माइटोसिस इसमें शो होता है, और ये एक सेल के 2 सेल, 2 सेल के 4 सेल, ऐसे बहुत सारे अपना मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज बनाते हैं। अब ये जो सेल बनाते हैं इन सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया आगे की प्रोसेस में कंटिन्यू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसका काम इतना ही था इस फेज में दैट द जर्माइनल सेल्स इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मेक्स देयर मल्टीपल कॉपीज, मेक्स देयर लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज, मिलियंस ऑफ कॉपीज, कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। अगेन ये डिप्लॉयड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ फेज होता है, मतलब ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रो होते हैं। इनमें साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होता है, साथ ही में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जिसको हम बोल रहे हैं, ऑर्गेनल्स की ग्रोथ होती है। तो ये सेल अपनी ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। अब ये ग्रोथ फेज इसका कंप्लीट हो जाता है, तो ये स्पर्मेटोगोनिया जब ग्रो हो जाता है तो ऐसे सेल को स्पर्मेटोगोनिया नहीं बोलेंगे, फिर अब इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोन स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया जिसमें ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, ग्रोथ फेज कंप्लीट हो चुका है, ऐसे स्पर्मेटोगोनिया को हम अब बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इसका भी क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड है अभी भी, ठीक है। अब इसमें मैचुरेशन यानी लास्ट फेज आता है, और ये मैचुरेशन फेज में अब ये एक्चुअल जो क्रोमोसोम नंबर है अपना हाफ करता है, आधा करता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये मियोसिस के अंडर अब जाता है, और मियोसिस हमें पता है 2 स्टेप की प्रोसेस होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में ये एक सेल के 2 सेल फॉर्म करता है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने 2 सेल में डिवाइड किया है, इन 2 सेल को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस में पहला सेल होता है जो हैप्लॉइड है, ठीक है। नीट में भी या सीईटी में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कंसेप्ट वाइज कि पहला वो हैप्लॉइड सेल कौन सा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज द फर्स्ट हैप्लॉइड सेल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये मियोसिस 2 कंप्लीट करता है,
और फिर से ये 2 सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। बट अभी भी ये स्पर्मेटोजुआ में फॉर्म नहीं हुए, तो ये स्पर्मेटिड जो है अब इनमें और भी डेवलपमेंट बाकी है, जो डेवलपमेंट सर्टोली सेल के थ्रू होता है। सर्टोली सेल जो है वो स्पर्मेटिड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये जो कोनिकल शेप सेल होते हैं सर्टोली सेल, वो नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द डेवलपिंग स्पर्मेटिड, एंड दैट स्पर्मेटिड डेवलप्स इनटू स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मेटिड के अंदर सेंट्रियोल फॉर्मेशन होता है, उनका स्ट्रक्चर एलोंगेटेड होता है, मोटिलिटी इंक्रीज होती है, स्पर्म लाइक उनका स्ट्रक्चर एलोंगेटेड डेवलप होता है। तो ये सारे चेंजेस जो है वो स्पर्मेटिड में आते हैं और फाइनली वो डेवलप करता है इनटू अ मैच्योर स्पर्मेटोजुआ। और ये पूरी जो प्रोसेस है वो किसके वजह से हो रही है? सर्टोली सेल के वजह से होती है। तो जब स्पर्मेटिड का डेवलपमेंट स्पर्मेटोजुआ में होता है, उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तीसरा जो मैच्योरेशन फेज है उसमें हम देख रहे हैं एक तो मियोसिस हो रहा है, एक सेल से 4 सेल बन रहे हैं जिसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड फॉर्म हो रहे हैं। दूसरा, इन स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्मेटोजुआ बन रहा है, जो कि प्रोसेस हम बोल रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये स्पर्मियोजेनेसिस, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड इज डेवलपिंग इनटू अ फंक्शनल स्पर्मेटोजुआ। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पूरी प्रोसेस अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट में स्पर्मेटोजुआ का डेवलपमेंट हो चुका है पूरे तरीके से, और ये पूरी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है ये मेल में प्यूबर्टी के टाइम पे होती है। तो जब मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट होते हैं एट द एज ऑफ 14 ईयर, जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, उसी टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में स्टार्ट होता है। बट इसके एकदम अपोजिट फीमेल में हम देखते हैं कि oogenesis जो है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीट, ये बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है। फीमेल में बर्थ के पहले ही, जब वो प्रेग्नेंट वुमन के बॉडी में ग्रो हो रही होती है फीमेल बॉडी, तो वहीं पे उनके बॉडी में oogenesis यानी फीमेल गमीट प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। बट मेल में ऐसा नहीं होता। मेल में ये कब स्टार्ट होता है? एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी 12 13 14 साल की जो उम्र होती है, जहाँ से सेक्सुअल ग्रोथ स्टार्ट होती है, उसी एज में मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिलता है। इसीलिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन केस ऑफ मेल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, while in case of female oogenesis takes place even before the birth। ठीक है। अब इसके बाद हॉर्मोन्स की बात करते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये कोई जादू से नहीं हो रहा है। इसके लिए सिग्नल आता है ब्रेन से, और ये सिग्नल प्रोवाइड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एक छोटा सा ग्लैंड होता है ब्रेन में। वो सिग्नल जो है वहाँ से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, FSH और ICSH। FSH से हम देखते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी ग्रोथ होती है स्पर्मेटोजुआ की, जर्माइनल एपिथेलियल सेल की, स्पर्मेटिड की। और साथ ही में ICSH जो है वो लेडिंग सेल पे एक्ट करता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आजू बाजू जो लेडिंग सेल होते हैं उन पे एक्ट करता है ICSH, जिसके वजह से टेस्टिस्टेरॉन सिक्रीट होता है। टेस्टिस्टेरॉन जो मेल हार्मोन है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ मस्कुलर डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो जो हार्मोन है वो ICSH के जरिए, तो बेसिकली 2 हार्मोन यहाँ पे ब्रेन के जरिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए रिलीज होते हैं, FSH और ICSH, जो कि जिसके इन्फ्लुएंस के वजह से ये स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल होता है। आई होप मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर। जो भी डाउट, क्वेरीज या डिफिकल्टी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी शेयर, सब्सक्राइब वो आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच।